नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। फानूस टीवी अपने दर्शकों को लगातार कई विधानसभा के लोगों से ग्राउंड जीरो पर जाकर 2027 के चुनाव के मद्देनजर लोगों की राय दिखा रहा है। इसी कड़ी में फानूस टीवी ने ज्वालापुर विधानसभा के बुगवाला जाकर लोगों की राय जानने का प्रयास किया। पेश है बुगवाला के लोगों से खास बातचीत। जवालापुर विधानसभा का बुग्गावाला गांव और आज फानूस टीवी पहुंचा है बुग्गावाला में। लोगों से जानना चाहते हैं कि इस बार 2027 के चुनाव को लेकर क्या मत इन लोगों का है और किसको ये यहाँ से विधायक बनाएंगे। क्या नाम है जी? राकेश। राकेश भाई, जानना चाहेंगे इस बार 2027 का चुनाव करीब आ गया, जो अभी यहाँ पर विधायक थे आपके रवि बहादुर जी। उन्होंने क्या काम कराया? कुछ नहीं कराया जी। कुछ नहीं करा पाए? नहीं। तो इस बार किसे चुनने वाले हैं? बस उसे ही चुनेंगे जी, सुबोध राकेश को। उसे सुबोध राकेश को चुनना चाहते हैं जी। पुराने संपर्क है हमारे उनसे। अच्छा, हाँ कब जी। से हैं? बहुत दिन से ही 10-15 साल से। तो 10-15 साल से संबंध है। आपका क्या नाम है? रमेश है जी। रमेश जी, जो वर्तमान विधायक हैं 4.5 साल उनको हो गए, तो उन्होंने कुछ काम करा? हाँ जी, करो काम करवाया हमने। कराया उन्होंने? अगर वोट इसको सुबोध राकेश को देंगे। क्यों? जब उन्होंने काम कराया तो सुबोध राकेश मेरे यार थोड़ा रास्ता ही वही सुधरा मेरे दूर। इनके तो कंपनी और तो करवाते यो। इनके तो वहाँ रुक जाओ, तो वहाँ रुक जा, ये बीच में फिर तू 2-3 बार सड़क पड़ ली। चाचा, आपका क्या नाम? नाम तो मालिक का परमात्मा का जी। मेरा नाम स्वराज है। राज जी, अब ये बताइए कि जो वर्तमान के विधायक थे, जो रवि बहादुर विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम कराया? जी महाराज आते लगवाया ऐसा भी नहीं, पेंशन करवाए थे। काम करिएगी इसके सीमा कहीं फिर सिफारिश करिए, नहीं सुना जी भाई हाथी जोड़ कैसे कहे, सुनना ना सुनना उनका काम है। कितना साल आपकी उम्र होगी? मेरी 63 है जी। तो अभी तक पेंशन पेंशन न बनवा लीजिए। किसने बनवाई? पेंशन न मालिक ने बनवाए, देखो किसी ने नहीं बनवाई। मैंने कई को कह कर देखा था, फिर मैं तो सलमान को बनवाई थी और ले। तो अब इस बार किसे वोट देंगे? और तो हम देखते हैं आज तक क्या 15-20 साल हो गए, 20 साल हो गए। मैं सबसे पहला नंबर हमारा था सुलिंदर राकेश के साथ, जो प्रमुख थे ब्लॉक के। मैं विधायक तो बाद में बने, मंत्री भी। हमें तो 20 साल उन्हीं के साथ होगी। आज भी 20 साल के बाद में भी अच्छा काम है। काम नहीं होता भगवान को करे हुए, उससे बढ़िया कौन आदमी मेरे लिए। अब उनके भाई को चुने? हाँ जी, वो एक ही बात है, सुबह की आवाज है। हाँ यहाँ सुबह दिया है, तो रात को बुला लो, तो दिन में बुला लो, तो भगवान को काम करवा लो। काम करते हैं अजी, रात को भी करेंगे काम, दिन में तो दुनिया करे। वो रात को भी तैयार है। रात को तो कहता हमारा कैबिनेट जो दिन में लगता है, रात को कौन करे। उनकी तारीफ भी आई है, और रात को भी काम आवा एक आवाज पे ही। तो रात को भी काम आने वाले व्यक्ति हैं सुबोध राकेश जी। वहीं हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, फिर बुला। बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल है। सोमपाल जी, मैं जानना चाहूंगा बुग्गावाला क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, तो इस बार जो फिलहाल वर्तमान विधायक हैं 4.5 साल का समय होने हो गया, तो कैसे काम उन्होंने किए? विधायक जी के द्वारा कोई खास किया नहीं गया है ना विधानसभा में। इतना ज्यादा उनका कोई बोलबाला रहा नहीं है विधानसभा में। बाकी आगे आने वाले चुनाव में देखते हैं। सुबोध राकेश जी, उनका काफी नाम है, और उनके द्वारा, उनके भाई के द्वारा, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी के द्वारा यहाँ पर बहुत कार्य किए गए हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी उनकी देन है। और मुझे लगता है इस बार आने वाले चुनाव में भाई साहब सुबोध राकेश जी बहुत भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। ये बारात घर किसके द्वारा बना? ये बारात घर स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी के द्वारा उसका निर्माण कराया गया है, और इसका मेंटेन का कार्य इसमें सुबोध राकेश जी ने कराया है कुछ। तो सुबोध राकेश जी से काफी उम्मीद है? जी जी, इस बार विधानसभा को काफी उम्मीद है सुबोध राकेश जी से। तो वर्तमान विधायक की अगर बात करें, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, बड़े स्मार्ट से हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने इस बुग्गाला क्षेत्र में आकर के जनता को बोलने का मौका दिया। मैं शुभम कुमार। शुभम जी, थोड़ा सा आप बताइए वर्तमान विधायक के बारे में, मैं जानना चाहता
वर्तमान विधायक की स्थिति तो यह है, फिलहाल ये हमारा बारात घर है, इसकी स्थिति देख सकते हैं आप क्या है। इसकी स्थिति ऐसी है, उसने आज तक यहाँ आकर झांका नहीं है। जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की देन है, जो आज से करीब 15 साल पहले उन्होंने ये बनवाई थी। और हमें उम्मीद है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सुबोध राकेश जी को टिकट देती है तो मैं भारी मतों से यहाँ विजय हूँ। और पूर्ण विश्वास है मैं इस क्षेत्र का नक्शा बदल देंगे। पूर्ण विश्वास से आप उनको इस बार विधायक बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम क्या पूरी जनता, इस जवालापुर विधानसभा की जनता, उन पर विश्वास है। जवालापुर विधानसभा की जनता को पूर्ण विश्वास है उन पर, क्योंकि बार यदि पार्टी उन्हें यहाँ से टिकट प्रत्याशी बनाती है तो करीब 10-15 हजार रुपये से यहाँ जीत के जाए। तो कहीं ना कहीं जो बात की है भाई साहब, आप बताओ आपका क्या नाम है? मुनीश कुमार मुनीश जी, ये बताओ जो यहाँ पर रवि बहादुर जी हैं जी। उन्होंने कुछ काम कराया है क्षेत्र में? जी, काम की तो ऐसी बात है कि आज तक उन्होंने इधर आके देखा भी नहीं। इधर की साइड ये देख लो कितना हाल बुरा हो रखा है, एक बार भी इधर आके ये नहीं देखा कैसी स्थिति हो रखी है। तो अब आने वाले समय में किसे चुनने का इरादा है? आने वाले समय में हमारे ये जो है सुबोध राकेश जी। क्या वजह है? वजह है हमारे लिए आधी रात भी खड़े रहते हो, कभी भी बुलाओ तभी हमारे यहाँ समझ। इन विधायक को देखा कभी? जी आए हैं यहाँ पर? आए हैं जी। हम तो मैं रवि बहादुर की बात कर रहा हूँ। नहीं, रवि बहादुर नहीं आए यहाँ इधर, आज तो नहीं देखा ही नहीं हमने, कभी गाँव में नहीं देखा इधर आते हुए। ऐसी इतनी स्थिति खराब है उनकी कि कभी ये देख ले आगे क्या स्थिति हो रही है। आज तक कोई रोड नहीं गिरा है, कितने साल हो गए हमारे रोड गिरे होगा, आज तक कोई रोड नहीं गिरी अभी तक इधर। 4.5 साल से कोई रोड नहीं गिरी? कोई नहीं गिरी जी अभी तक। तो काफी उम्मीदें जमाए बैठे हैं शायद आप सुबोध राकेश जी से। जी, सुबोध राकेश जी आएंगे इस बार, क्या भारी पूरी मतों होगी? से विजय होगी। तो आप भी बताओ क्या नाम है? धन्यवाद पत्रकार जी। आप हाथ हाँ छोड़ दो। जी, धन्यवाद सर। जी, क्या देखिए, नाम है अपना? नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है जी, जी विनोद जी। और मैं इसी नोकड़ागढ़ न्याय पंचायत का रहने वाला हूँ जी। और हमारे जो हमारे जो कार्य किए हैं ना, वो हमारे बीच तो रहे नहीं, वो बेचारे गुजर कर चले गए, लेकिन उनकी आज भी हमारे दिलों के अंदर जिंदा है वो। यानी कि सुरेंद्र राकेश जी ना हमारे क्षेत्र में, ये हमारे पुल भी नहीं थे हमारे यहाँ पे, रपटे थी पड़ी हुई। तो बरसात में हमारे एक बाजार लग रहा था यहाँ से बैरिकेड, तो उन्होंने उस चीज को महसूस करा करने के ये लोग बाग यहाँ से 8 किलोमीटर कैसे जाते हैं, बरसात के मौसम में कैसे जाएंगे, सर्दी में कैसे जाएंगे, तो उन्होंने उस चीज को महसूस करा। तो हमारे उनके जो टर्म्स थे, हमारे जो राज्य सरकार बनी थी हमारे हरीश रावत जी उत्तराखंड से, तो उन्होंने पैदल यात्रा कराई थी इनको, पद यात्रा। हाँ, पैदल यात्रा। देखो कि मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं है। यहाँ आप खुद देखो कि ये आपको वोट तो देते हैं, ये लोग बाग वोट तो देते हैं, लेकिन वो आप इन लोगों की समस्या नहीं जान पाते, क्या क्या मामला है। तो हरीश रावत जी यहाँ क्षेत्र में आए, क्षेत्र की समस्या देखी उन्होंने, तो पुल के भी उन्होंने यहाँ से निर्माण करवाने शुरू करे। तो हमारे सुबोध राकेश जी जो है वो एक उनके भाई है ना, उनके सुरेंद्र राकेश के भाई हैं सुबोध राकेश। तो सुबोध राकेश जी एक हमारे ऐसे हैं कि वो हर आदमी से, यानी कि कहीं हमारे से, जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा ना पूरे भारत के लिए लिखा, वो किले चमारों के लिए लिखा उन्होंने हर बिरादरी के लिखा। तो ऐसे हमारे सुबोध राकेश जी वो हर बिरादरी को लाइक करते हैं। तो हमें इस क्षेत्र में जो चाह रहे, तो सुबोध राकेश जी चाह रहे। सुबोध राकेश जी की कहीं ना कहीं बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बार सुबोध राकेश को वो चुनने वाले हैं, क्योंकि उनके जो बड़े भाई सुरेंद्र राकेश कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने काफी काम इस क्षेत्र में करा दिया है। और अब उनका यही कहना है कि इस बार अगर आला कमान उन्हें टिकट देता है तो वो सुबोध राकेश को ही चुनने वाले हैं। फानूस टीवी के लिए मैं अरशद हुसैन, रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।